कटिहार के शहीद चौक पर भारत बंद का दिखा असर, राजद ने भी दिया समर्थन। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसके समर्थन में कई विभिन्न पार्टियां ने भी समर्थन दिया। इस दौरान शहीद चौक पर दलित सेना के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान ने बताया कि भारत सरकार आरक्षण विरोधी है, जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती है। हम लोग संविधान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो सड़क पर उतरकर भारत बंद कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान राजद नेता रामप्रकाश महतो ने भी कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए आरक्षण के साथ बार बार खिलवाड़ करती है। अगर आरक्षण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। पूरा सड़क जाम है, क्या कहें? कारण यह है कि भारत सरकार मनमानी कर रही है, आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है, जिसके विरोध में हम लोगों ने भारत को बंद किया है। उसी कड़ी का एक कड़ी कटिहार जिला को भी हम लोगों ने बंद किया है और सफल बंद किया है। इसमें सर्व संगठन दलित आदिवासी का है, जिसमें सभी संगठन के लोग हैं, जो दलित आदिवासी ईबीसी ओबीसी के सभी साथी ने मिलकर भारत को बंद किया है। कई लोगों को परेशानी भी हो रही है आवाजाही करने में। क्या बोले? कई लोगों को परेशानी हो रही है आवाजाही। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में हम लोगों ने भारत बंद किया है। मरीजों को जाने की व्यवस्था है, एम्बुलेंस को छोड़ा जा रहा है। परीक्षार्थी जो आज परीक्षा देने वाले थे उनको हम लोगों ने एडमिट कार्ड देकर जाने दिया है। सभी साथी शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग भारत को बंद किए हैं। मांग क्या कर रहा है? मांग है कि हमारा आरक्षण को छेड़छाड़ आप मत कीजिए, नहीं तो जन आक्रोश मार्च के लिए आप तैयार रहिए। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तब हम लोग रोड पे नहीं तांडव करेंगे। अभी तो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तब SC ST समाज तांडव करेगा। इसलिए भारत सरकार को हम लोग चेता रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो। ये जो बैक से पर्दे के पीछे से जो ये चल रही है, ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश का शिकार SC ST नहीं होने वाला है, इसीलिए बंद का आह्वान किया है। जी हाँ, इसीलिए हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है। क्या नाम है आपका? दलित सेना जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान। राजद ने समर्थन दिया है, क्या कहें? राजद नहीं, पूरे देश के लोगों का समर्थन है। राजद ही नहीं, तेजस्वी जी का तो 2 अगस्त को ही क्लियर घोषणा था कि ये कैटेगरी कास्ट अंडर कास्ट जो क्लासिफिकेशन है, हम राष्ट्रीय जनता दल उसका विरोध करता है। ये तेजस्वी जी का 2 अगस्त को ऐलान है। देखिए आमिर जी, याद कीजिए 2 अप्रैल 2018, उस समय भी SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 पे उसके जो धार था, उसका जो तेज था, उसको कुंद करने की साजिश हुई थी कोर्ट के जजमेंट से। लेकिन भीतर 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 तमाम लोग उसका विरोध किया और व्यापक विरोध हुआ पूरे भारत में। उस समय भी भारत बंद हुआ था, याद कीजिए। तमाम नौजवान लोग हमको याद है, 2 अप्रैल 2018। और आपके व्यापक समर्थन से सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कहीं ना कहीं न्यायालय और ठीक है, तो पहले भी तो न्यायालय का आदेश था 2018 में भी, लेकिन सरकार झुकी। ठीक वही दोहराया गया 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय जज चीफ CJI के नेतृत्व में 7 जज, एक आदमी तो विरोध किया था बेला त्रिवेदी, लेकिन 6-1 के निर्णय में जो नहीं मांगा गया आवेदन में, जो प्रे नहीं किया गया पिटीशन में, क्रीमी लेयर कहाँ से घुसा दिया आपने भाई? क्रीमी लेयर। और एक चीज़ सुनिए, ये आप कर दिया कास्ट के अंदर सब कास्ट क्लासिफिकेशन। ये तो बांटो राज करो, तोड़फोड़ शुरू कर दिया आपने। SC के बीच भीतर ही विभिन्न जातियों में आपस में मतभेद हो गया। लेकिन अब SC और ST EBC OBC माइनॉरिटी, आप समझिए कि अब ये घबराने वाला नहीं है। अभी तेजस्वी के दबाव पर नीतीश जी 65% किए थे ना, 10% आरक्षण था, नरेंद्र मोदी सीधे EWS के लिए दे दिया, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए। तो आप, और ये सुनिए, नौकरी के लिए ये आरक्षण नहीं है, ये सम्मान के लिए आरक्षण है। भारत बंद के माध्यम से क्या कुछ नहीं, हमारा यही कहना है कि क्या अब मूंछ बढ़ाने की इजाज़त है? घोड़ी पर चढ़ के शादी करने की इजाज़त है? क्या कुआं में मंदिर में घुसने की इजाज़त है? अभी
अभी भी ये चल रहा है। और उसका उदाहरण क्या है? आप कहते हैं एक बार IPS हो गया तो क्रिमिनल में आ गया। अभी उदाहरण है, अयोध्या मंदिर में आमिर जी शिलान्यास हुआ था, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। चूंकि दलित थे उसको क्या बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। अभी 1200 करोड़ का ही जो चूने लगा है अभी पार्लियामेंट, 1200 करोड़ वाला बाल्टी, 200 के बाल्टी में पानी गिर रहा था, टप टप, 1200 करोड़ में बनाया इस सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट। और क्या उसके उद्घाटन में, उसके शिलान्यास में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया? द्रौपदी मुर्मू आती तो राष्ट्रपति भारत का आती तो आगे रहती प्रोटोकॉल में, और तब नरेंद्र मोदी को पीछे जाना पड़ा। ये फोटो वाला नेता है, ये द्रौपदी मुर्मू के पीछे कैसे जाते? इसलिए नहीं बुलाया। इसलिए हम लोग इसको वेतन से, नौकरी से, रोजी रोटी से नहीं जोड़ रहे, हम इसको सम्मान से जोड़ रहे। इसलिए अब 90 सही जगदेव बोले थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब जग गया, अब बांटो राज करो, अंग्रेजों का ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। इस बार व्यापक हुआ है, 2 अप्रैल 2018 से ज़्यादा हुआ है। आज 21 अगस्त 2024 को गांव-गांव तक मैसेज चला गया कि अरे इसको RSS BJP का लोग बांट रहा है लोगों को, दलित से बैकवर्ड को। इसलिए अब मनुवादी सोच को लोग समझ गया, उसकी साजिश को समझ गया। हम लोग 90% जिसमें SC, ST, EBC, OBC, माइनॉरिटी, तमाम जो आरक्षण समर्थक हम लोग एक साथ हैं। किसी भी कीमत पर मनुवादी सोच और मनुवादी लोगों के साजिश में हम लोग आने वाले नहीं है। एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे।